होता है और फिर तुरंत से गोहान एक अटैक चार्ज करता है सीधा डीमन की तरफ और फिर फुल पावर से वो अटैक डीमन की तरफ कर देता है, जिसके वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है। और ये देखकर पिक्कोलो सोचता है कि शायद से वो डीमन खत्म हो चुका है, जिस पर गोहान बोलता है कि हाँ फाइनली मैंने उसे हरा दिया, सॉरी पिक्कोलो तुम्हें चांस नहीं मिला लड़ने का। जिस पर पिक्कोलो बोलता है कि बहुत बढ़िया काम गोहान। और जैसे गोहान को लगता है कि वो खत्म हो चुका है, तुरंत अचानक पीछे से एक ब्लास्ट होता है, जिसको देखकर दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और हमें दिखता है कि डीमन अभी भी जिंदा है। और अब वो डीमन पावर अप करके बोलता है कि बहुत बढ़िया अटैक था और ऐसी पावरफुल अटैक मेरे पास करो, जिसको देखकर पिक्कोलो और गोहान दोनों शॉक हो जाते हैं। और पिक्कोलो बोलता है कि ये क्या मॉन्स्टर है, इनको जितना मारो ये लोग उतना पावरफुल हो रहे हैं। जिस पर गोहान बोलता है कि मेरे परफेक्ट सुपर सेन ब्लू फॉर्म के अटैक के बाद भी ये कैरेक्टर जिंदा कैसे रह सकता है। जिसके बाद अब दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और अब वो डीमन बोलता है कि जितना मैंने समझा था तुम मुझसे भी पावरफुल हो, चलो ठीक है मैंने शायद तुम्हें हल्के में ले लिया, अब रियल बैटल करते हैं। और अब पिक्कोलो बोलता है कि गोहान सुनो, हम दो मिलकर इसको हराएंगे। पर फिर भी गोहान पिक्कोलो नहीं रहा, जितने बार भी वो हमसे लड़ रहा है उतने बार वो बार स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। और ये सुनते डीमन बोलता है कि फाइट को कंटिन्यू करो और तुरंत से गोहान के पीछे आके उसे जोर करने की कोशिश करता है, पर इस बार डीमन की पावर्स। फिर अब डीमन गोहान से बोलता है कि क्या यही है तुम्हारी परफेक्ट सुपर सेन ब्लू की पावर्स, दिखाओ अपनी पावर्स। जिस पर गोहान बोलता है कि अभी मैंने अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया। जिस पर डीमन बोलता है कि दिखाओ। और तुरंत से डीमन एक जोरदार अटैक करता है गोहान की तरफ, जिसके इम्पैक्ट से गोहान सीधा नीचे जाके गिरता है। और अब पिक्कोलो गोहान की हालत देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या साइंस भी, इस मॉन्स्टर के पास कितना स्टेमिना है, कितना पावर्स है, इससे जितना लड़ो ये उतना पावरफुल होता जा रहा है। और फिर अब पिक्कोलो गोहान से बोलता है कि गोहान बस करो अब मेरी बारी। जिस पर गोहान बोलता है कि नहीं बस एक बार। जिस पर पिक्कोलो बोलता है कि तुम अपने प्राइड की वजह से मरने वाले हो। और फिर अब पिक्कोलो बोलता है कि गोहान सुनो, हमने हर फाइट को साथ मिलकर जीता है, अगर ये फाइट भी हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे तो शायद हम जीत सकते हैं। जिसमें हमें सीधा डीमन के पास जाके टकराता है और फिर तभी फ्लैशबैक आता है जहाँ पे हमें दिखता है कि गोहान और पिक्कोलो टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जिस पर हमें दिखता है कि पिक्कोलो ने एक तरह की बुक को होल्ड कर रहा है। गोहान पूछता है कि ये बुक क्या करती है, जिस पर पिक्कोलो बताता है कि प्लेनेट नमेक में हर तरह से लोग अटैक करते रहते हैं, इसलिए नमेकियंस के फाइटर को हमेशा अपने पावर को सरपास करते रहना चाहिए। इसलिए ये वाली बुक नमेकियन फाइटर्स को गाइड करती है ताकि वो अपने ओरिजिनल पावर को सरपास कर सके। और फिर सीन शिफ्ट होता है करंट में, जहाँ पे हमें दिखता है कि इतने पावरफुल कामेहामे के बाद भी वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। और फिर तुरंत मॉन्स्टर बोलता है कि चलो बहुत हो गया, अब इसको खत्म करते हैं। और तुरंत से वो मॉन्स्टर एक जोरदार पावर बॉल सीधा गोहान की तरफ फेंक देता है, जिसके वजह से वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होता है और इसके इम्पैक्ट से गोहान बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। जिसकी वजह से गोहान सके बोलता है कि जितना मैंने सोचा था तुमने उससे अच्छा बैटल दिया है मेरे को, पर अब मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। जिस पर गोहान बोलता है कि जैसे कि तुम मुझे खत्म कर ही दोगे। और तुरंत से गोहान उस पर एक जोरदार ब्लास्ट करता है, पर फिर भी इतने खतरनाक ब्लास्ट के बावजूद भी डीमन को किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता। और फिर अब गोहान उस पर जोरदार किक्स और पंच का अटैक करता है, जिसका कि डीमन पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। और फिर अब डीमन एक जोरदार किक मारता है, जिसके इम्पैक्ट से गोहान बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और फिर अब वो डीमन गोहान के पास आके बोलता है कि सन गोहान मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर गोहान बोलता है कि अपने दोस्तों के लिए और अपने अर्थ के लिए मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और अब पिक्कोलो मन ही मन सोचता है कि गोहान अपने लिमिट में आ चुका है, अगर मैं बीच में नहीं आया तो उसकी जान भी जा सकती है। और अब पिक्कोलो गोहान को बोलता है कि गोहान वहां से निकलो, मैं आ रहा हूँ लड़ने के लिए। जिस पर गोहान बोलता है कि रुको पिक्कोलो, मेरे पे भरोसा रखो। और फिर अब वो मॉन्स्टर बोलता है कि अगर तुम पे और भी कुछ पावर है तो मुझे दिखाओ फटाफट से। और फिर अब गोहान को फ्लैशबैक आती है पिक्कोलो और उसके साथ ट्रेनिंग करने की, जिसमें कि गोहान पिक्कोलो को बोलता है कि पिक्कोलो तुम्हारा नया फॉर्म तो बहुत पावरफुल है। जिस पर पिक्कोलो बोलता है कि तुम पावरफुल तो हो पर तुम पे ध्यान की कमी है। जिसको सुनते ही गोहान सीरियस हो जाता है और फिर करंट सिचुएशन में गोहान ध्यान लगा के एक पावर अप चार्ज करता है और उस अटैक को चार्ज करने के दौरान पूरी तरह से अर्थक्वेक आ रहा होता है। और ये देखकर सामने वाला मॉन्स्टर भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उस अटैक के पावर लेवल से पूरा का पूरा अर्थ हिल रहा होता है। जिस पर पिक्कोलो बोलता है कि ध्यान से गोहान। और फिर गोहान एनर्जी को कंसंट्रेट करके एक पावर बॉल बनाता है, जिसकी वजह से डीमन और पिक्कोलो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर तुरंत से गोहान ड्रैगन कैनन अटैक चार्ज कर देता है डीमन की तरफ, जिसको डीमन पर हिट करती है, जिसके इम्पैक्ट से डीमन बहुत ज्यादा दूर जाके गिर रहा होता है, जिसके इम्पैक्ट से नीचे की जमीन पूरी तरह से उड़ जाती है। और फिर हमें दिखता है कि अर्थ का ही उड़ जाता है अटैक की वजह से, जिसको देखकर पिक्कोलो बोलता है कि क्या इम्पॉसिबल। जिस पर वो डीमन बोलता है कि ये अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। जिस पर पिक्कोलो हंसते हुए बोलता है कि शायद से तुम्हें ये वाला अटैक की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। पर अब जो चीज पिक्कोलो देखता है उसके उससे वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि पिक्कोलो को दिखता है कि डीमन अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिजेनरेट करके दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाता है और सीधा तुरंत से पावर अप करने लगता है। जिस पर पिक्कोलो बोलता है कि ये डीमंस अटैक को ऑब्जॉर्व करके दोबारा से पावरफुल हो जाते हैं क्या। और ये सेम चीज हमें डीमन किंग वर्सेस गोकू की फाइट में भी दिखा था, जब डीमन किंग ने गोकू के कामेहामे को पूरी तरह से ऑब्जॉर्व करके दोबारा से अपने नए फॉर्म को अचीव किया था। और इस टेक्निक का नाम है ऑब्जॉर्विंग टेक्निक, जो कि डीमंस यूज करते हैं। और फिर अब डीमन पावर अप करके दोबारा से हील हो जाता है और फिर बोलता है कि अब बारी आ चुकी है उस लड़के को मारने के लिए। और जैसे वो डीमन गोहान के पास जाके उसको मारने सीधा शिफ्ट होता है डेमिग्रा की तरफ, जो कि बोलता है कि लड़ाई को शुरू करो। और सीधा बोरोस ओमनी वेजिटा पर कूद जाता है फाइट करने के लिए और सीधा पंचेस का अटैक करता है वेजिटा को, जो कि वेजिटा आराम से डॉज करके बोरोस के पीछे आके उसे एक जोरदार पंच मारता है। और उसके बाद लगातार बोरोस पे की अटैक्स मारता है, जिसके इम्पैक्ट से बोरोस बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। और फिर साइड से वहाँ पे मदारा भी देख रहा होता है ये सारे बैटल्स को, जिस पर वेजिटा बोरोस को बोलता है कि मैं तुम्हें और अटैक्स दिखाता, पर शायद से वो सामने वाला बीइंग मेरे साथ लड़ने के लिए बहुत उतावला है। जिस पर मदारा बोलता है कि ये बैटल नहीं है, ये वॉर है जो कि तुम नहीं जीत सकते। जिस पर वेजिटा बोलता है कि तुम में घमंड बहुत है। और फिर तुरंत से मदारा सेज आर्ट
शैडो स्टाइल थंडर ब्लास्ट करता है सीधा वेजिटा की तरफ, जिसको कि वेजिटा हल्के में ले रहा होता है, पर वो अटैक से वेजिटा पूरी तरह से स्टन हो जाता है। धीरे धीरे ये वाला अटैक वेजिटा को डैमेज दे रहा होता है, जो कि सिर्फ मदारा को लग रहा होता है, क्योंकि तुरंत से वेजिटा उस अटैक से छूट के बोलता है कि इतने कमजोर अटैक से मेरा कुछ नहीं होगा। और फिर तुरंत से मदारा कार्टून करके फायर जुत्सु यूज करता है वेजिटा की तरफ, जिस पर वेजिटा बोलता है कि इतने कमजोर अटैक से मेरा डिसरिस्पेक्ट मत करो। और फिर तुरंत से अपने एक ही की ब्लास्ट से मदारा पर जोरदार अटैक करता है, जिसको देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं, इवन मदारा भी शॉक हो जाता है। जिस पर डेमिग्रा बोलता है कि ये बुरा हुआ, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी पावरफुल है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हारे वॉरियर्स को तुरंत से गायब कर सकता हूँ। और ये देखते ही डेमिग्रा वेजिटा से दूर भागता है, जिसको कि तुरंत से वेजिटा पकड़ लेता है और बोलता है कि कहाँ भाग रहे हो। और अब वेजिटा डेमिग्रा के स्पीड को भी पूरी तरह से आउटमैच कर रहा होता है, जिसको देखकर डेमिग्रा धीरे धीरे घबरा रहा होता है। और फिर तुरंत से क्लोज आके वेजिटा डेमिग्रा पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से डेमिग्रा की मुंडी पूरी तरह से टेढ़ी हो जाती है। और अब वेजिटा की स्ट्रेंथ पूरी तरह से मैक्स आउट हो जाती है। और फिर तुरंत से वेजिटा एक जोरदार अटैक मारता है, उसके तुरंत बाद की ब्लास्ट मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैंने फाइनली वो वाले पावर्स को अचीव कर लिया है जो कि काकारोट कभी नहीं कर सकता। पर तभी पीछे से कोई उसको एक्सीडेंट बोलता है, और जैसे वेजिटा उधर देखता है उसे पता चलता है कि सारे के सारे विलेंस दोबारा से रिवाइव हो गए। जिस पर वेजिटा बोलता है कि क्या इम्पॉसिबल, मैंने तो उन्हें पहले ही खत्म कर दिया था। और वहाँ पे डेमिग्रा भी होता है, और फिर तुरंत से वेजिटा उन पर जोरदार की ब्लास्ट अटैक मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट हो रहा होता है। पर फिर भी इतने पावरफुल अटैक के बावजूद भी किसी को कुछ भी नहीं होता। जिस पर वेजिटा बोलता है कि कैसे, मैंने तो उनको अपने आंखों के सामने मारा था। और अब सारे के सारे विलेंस हमारे हीरोज को डोमिनेट कर रहे होते हैं पूरी तरह से, क्योंकि ओरिजिनल वाले विलेंस हमारे हीरोज के साथ लड़ रहे हैं। और जिनसे वेजिटा लड़ रहा था वो एक तरह का इल्यूजन था आइजन का, मतलब कि आइजन ने अपने पावर से वेजिटा के माइंड को कंट्रोल कर रखा था। और फिर तुरंत से आइजन स्वॉर्ड से वेजिटा पर अटैक करता है, पर तभी वेजिटा को बचाने के लिए वहाँ पे सासुके आ जाता है। जिस पर आइजन शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये मेरे हिप्नोसिस को देख सकता है। जिस पर सासुके बोलता है कि मेरा नाम सासुके उचिया है और मेरे पास शारिंगन है और मैं तुम्हारे गेंजुत्सु को देख सकता हूँ। और फिर तुरंत से सासुके वेजिटा को आजाद कर देता है गेंजुत्सु से। जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। जिस पर सासुके उसे बताता है कि तुम एक तरह के मैजिक स्पेल में कैद थे, आइजन ने तुम पे हिप्नोसिस किया था और जो भी मूवमेंट अभी तुम कर रहे थे वो सारा एक इल्यूजन था। जिस पर वेजिटा बोलता है कि तुम पछताओगे आइजन, पर अभी नहीं, ये बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं इनको तुम्हारे हाथ पे छोड़ता हूँ अर्टलिंग। और ये बोलते हुए वेजिटा सीधा पावर अप करके चले जाता है डेमिग्रा को पकड़ने के लिए, और फिर तुरंत से फ्लाई करके डेमिग्रा के पास आ जाता है। और डेमिग्रा इसकी पावर को देखकर बोलता है कि इस समय इसकी पावर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये चाहे तो मुझे अभी भी हरा सकता है, तो इसलिए मुझे अपने ऑब्जर्विंग टेक्निक का यूज करके इसके सारे के सारे अटैक्स को लेना पड़ेगा, जिससे मैं और ज्यादा पावरफुल हो जाऊं। और तुरंत से डेमिग्रा पावर अप करने लग जाता है। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है इचिगो की तरफ, जहाँ पे हमें दिखता है कि इचिगो अपने बंकाई का यूज करके सेबेस को मार रहा होता है, जिसको कि सेबेस आराम से डॉज कर लेता है और तुरंत से इचिगो को एक जोरदार अटैक करके दूर गिरा देता है। पर तभी उसे समय फ्यूचर ट्रंक्स भी उस पर अटैक करता है, जिसको कि सेबेस आराम से डॉज करके उस पर एक जोरदार पंच मारता है। और फिर तुरंत पीछे से नाट्सु भी उस पर अटैक करता है, जिसको कि सेबेस आराम से डॉज करके उस पर एक जोरदार पावर बॉल मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। और फिर अब सेबेस तीनों के तीनों को बहुत गंदा डोमिनेट कर रहा होता है और वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। और फिर सेबेस बोलता है कि मैं यहाँ पे पावर की तलाश पे आया था जो कि तुम मुझे दे रहे हो, क्योंकि मैं अपने ऑब्जर्विंग टेक्निक की वजह से और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा हूँ। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है गोकू की टीम में, जहाँ पे हमें दिखता है कि उनके सामने डीमन किंग आ जाता है। और फिर बीरस वीस से बोलता है कि वीस हमें फ्यूजन करना पड़ेगा, जिस पर वीस बोलता है कि उसका कोई फायदा नहीं है, ऑल्दो हम लोग बहुत पावरफुल हो जाएंगे, पर वो डीमन किंग ऑब्जर्विंग टेक्निक का यूज करके हमारी भी पावर को ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। पर मेरे पास एक प्लान है। और फिर तुरंत से वीस दोनों साइतामा और गोकू की पावर को बूस्ट कर देता है, जिसके बाद दोनों की एनर्जी और पावर लेवल पूरी तरह से बूस्ट हो जाती है। जिस पर बीरस बोलता है कि कोई चांस ही नहीं है कि हम चारों को हरा सके। और ये सुनकर साइतामा बोलता है कि हमले के लिए तैयार हो जाओ। और फिर तुरंत से चारों के चारों तैयार हो जाते हैं बैटल करने के लिए। तो गाइस करंटली में विलेंस और डीमंस बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं हमारे हीरोज को। क्या पता अगले चैप्टर में हीरोज का भी कमबैक हो जाए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।